अहंकार का त्याग तथा शरण। अहम तथा अहंकार। पलटू साहब ने कहा है कि जब मैंने सतगुरु की शरण ले ली तो उन्होंने अपनी शरण की लाज को अपना धर्म समझते हुए मुझे संत के ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। नम्रता के पुंज अन्य सभी संतों का भी यही कहना है। स्पष्ट है कि प्रभु को पाने के लिए साधक को सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है, परंतु शरण लेने के लिए हमें अपने अहम और अहंकार को मिटाना पड़ता है। इसलिए शरण लेने के अर्थ के बारे में कुछ कहने से पहले अहंकार को त्यागने का अभिप्राय स्पष्ट करना आवश्यक जान पड़ता है। अहम तथा अहंकार दोनों संस्कृत के शब्द हैं। अहम का अर्थ मैं तथा अहंकार का अर्थ अभिमान या घमंड है। हिंदी में अहम शब्द का प्रयोग मनुष्य के अपने अस्तित्व के ज्ञान या धारणा के अर्थ में किया जाता है। अहम या अहम भाव अर्थात मैं का भाव हम में बचपन में भी होता है और यह हमारे संसार में रहने तथा अन्य सब के बीच अपने लिए उचित स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हर बात में अपनी इच्छा पूरी करने की हमारी प्रवृत्ति इसी की निशानी है और यही अहंकार का मूल है। अहंकार अहम का ही बड़ा और बिगड़ा हुआ रूप है। यह हमारी खुदी को दूसरों से बड़ा समझने और सिद्ध करने या उनसे बड़ा बनने का यत्न करने की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होता है। किसी पर अपनी इच्छा थोपने का कारण आमतौर पर हमारी यह प्रवृत्ति ही होती है। व्यवहारिक दृष्टि से अहम तथा अहंकार में थोड़ा सा ही अंतर है और यही कारण है कि अहंकार के अर्थ में अक्सर अहम तथा अहम भाव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अहंकार अनर्थ की जड़ है। इसके वश में हुआ मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने में भी संकोच नहीं करता। खुद को या अपने धर्म, जाति अथवा देश को सबसे बड़ा या सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए मनुष्य लाखों की संख्या में लोगों की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाता। गहराई में जाकर देखें तो पता चलेगा कि संसार में समय समय पर और स्थान स्थान पर हुए सभी युद्धों का मूल कारण किसी का अहंकार ही रहा है। संत अहंकार को मन के 5 विकारों में सबसे अधिक शक्तिशाली बताते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य से सबसे अंत में छूटता है। मनुष्य दूसरे किसी मनोविकार पर विजय पाले तो उसका अहंकार और अधिक प्रबल हो जाता है। अहंकार की मनुष्य पर जकड़ कितनी दृढ़ है, यह पलटू साहब ने हमें बड़े प्रभावशाली ढंग से समझाया है। मान बड़ाई कारने पची मुआ संसार, पची मुआ संसार जति जोगी सन्यासी, उन्हूं को है चाह गुफा के भीतर बासी, सिद्ध सिद्धई करे पभुरता कारण जाई, गोड़ धरावन हेतु महंत उपदेश चलाई, राजा रंक फकीर फिरे जो खाक लगाए, सबके मन में चाह है खुशी बड़ाई पाए, पलटू हरि के भक्त से गई पभुरता हार, मान बड़ाई कारने पची मुआ संसार। अर्थात मान बड़ाई पाने के लिए संसार के लोग बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। घर बार छोड़कर गुफा में रहने वाले यति, योगी और सन्यासी भी मान बड़ाई पाने की इच्छा रखते हैं। गौरव की प्राप्ति के लिए सिद्ध अपनी सिद्धता दिखाते हैं, अपनी करामाती शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। मठाधीश लोगों से पांव छुआने के लिए जगह जगह धर्मोपदेश देना आरंभ कर देते हैं। जो राजा होकर भिखारी या फकीर बने शरीर पर भस्म लगाए घूमते फिरते हैं, उनके मन में भी ये इच्छा होती है कि उनकी बड़ाई हो, जिससे उन्हें खुशी मिले। परंतु प्रभु के सच्चे भक्तों के आगे मान बड़ाई की इच्छा हार मान लेती है। उन्हें तो केवल प्रभु से मिलाप की इच्छा होती है, जबकि और सब लोग मान बड़ाई की खातिर जी तोड़ मेहनत करते हैं।
हमता और ममता। ममता या ममत्व अहम भाव का ही एक पहलू है। संस्कृत में मम का अर्थ मेरा या मेरी है और ममता तथा ममत्व का मुख्य अर्थ मैं मेरी का भाव है। स्पष्ट है कि मैं मेरी के भाव को अहम भाव या मैं के भाव से अलग नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संतों की वाणी में अहम भाव और ममत्व का आमतौर पर एक साथ उल्लेख क्यों किया जाता है। पलटू साहब ने अपनी वाणी में कई स्थानों पर हमता यानी अहम भाव और ममता शब्दों का प्रयोग किया है। अन्य संतों की तरह आपने भी आवागमन से मुक्ति पाने के लिए मैं मेरी की भावना को त्यागने पर बहुत बल दिया है। आपने एक स्थान पर स्पष्ट कहा है, यही हमता ममता के कारण 84 किहा फेरा है। अर्थात यह मैं मेरी ही जीव का 84 लाख योनियों में चक्कर काटने का कारण है। हमता ममता को दूरी करे। इस पंक्ति से शुरू होने वाले एक पद में आपने कहा है कि अहम भाव और ममता से रहित भक्त ही प्रभु को प्यारा होता है। वो ही साहिब का लाल है जी। कहने का भाव यह है कि ऐसे भक्त को ही प्रभु अपनाता है और उसे वापस संसार में नहीं आने देता। शरण। पलटू साहब ने सतगुरु की शरण और परमात्मा की शरण लेने की भी कई बार चर्चा की है, परंतु परमात्मा को तो कभी देखा नहीं, फिर उसकी शरण कैसे लें। शब्द का अभ्यास करके सतगुरु उसमें समाकर सत्य स्वरूप परमात्मा से एक हो चुके होते हैं, इसलिए वे परमात्मा का प्रकट रूप होते हैं। केवल उन्हीं के माध्यम से जीव परमात्मा की शरण में जा सकता है। उनकी शरण लेना परमात्मा की ही शरण लेना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। शरण लेने का अर्थ है अपने अहम यानी मन की इच्छा के अनुसार चलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, मन को नियंत्रण में रखना और सद्गुरु की आज्ञा में रहना। सद्गुरु से नाम पाने वाले के लिए नामदान के समय उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना जरूरी होता है। सद्गुरु जब किसी को नामदान देते हैं तो वे उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, लेकिन जीव का यह कहना कि उसने उनकी शरण ले ली है ठीक नहीं होगा। सद्गुरु की शरण लेने का अर्थ मात्र उनसे नामदान ले लेना नहीं है। इसका अर्थ उनसे नामदान लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार नित्य नियम पूर्वक नाम का अभ्यास करना तथा उनकी बताई रहनी अपनाना है। जब तक आत्मा मन के अधीन है तब तक सद्गुरु की पूर्णतया शरण लेना असंभव है। जब मनुष्य मनमुक्ता को पूरी तरह त्याग देता है और अंतर में प्रकट हुए नाम का प्रेम पूर्वक लगन के साथ अभ्यास करते करते उसकी आत्मा मन की दास्ता से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, तभी मनुष्य वास्तव में सद्गुरु की शरण लेता है, तभी वह पूरा गुरुमुख बनता है। उससे पहले तो मनुष्य को अपने मन के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। सद्गुरु के आदेशानुसार जीवन बिताने के लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन दृढ़ता के साथ की गई नाम भक्ति से जब मन आखिर वश में आ जाता है तो वह आत्मा का शत्रु न रहकर उसका मित्र बन जाता है। तब मनुष्य को उससे नैतिक आचरण करवाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। तब मनुष्य की अपनी कोई इच्छा होती ही नहीं, तब सद्गुरु की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। वह उनकी रजा में रहता है, खुशी से उनकी हर आज्ञा का पालन करता है। सही माने में यही सद्गुरु की शरण लेना है। महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं कि आध्यात्मिक प्रेम में सद्गुरु की शरण लेनी पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने भीतर से खुदी या अहम को निकालकर अपनी इच्छा को पूरी तरह सद्गुरु की इच्छा में विलीन करना पड़ता है। सारांश यह कि मैं मेरी को त्याग कर सद्गुरु की आज्ञा में रहना शरण लेने या आत्मसमर्पण का दूसरा नाम है। सद्गुरु की शरण लेना ही प्रभु की शरण लेना है। शरण ले लेने पर जिज्ञासु सुख दुख
हानि लाभ, मान अपमान आदि सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वह सौभाग्य दुर्भाग्य, शुभ अशुभ दोनों को हरी इच्छा मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। अपनी वाणी में पलटू साहब ने बहुत भाव विभोर होकर इस बात की चर्चा की है कि सद्गुरु की शरण ले लेने पर उन्हें सद्गुरु से कितना प्यार मिला और सद्गुरु ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। को कितनो चुगली करे, सुने ना बात हमार, सुने ना बात हमार, गए जब से सरनाई, सब ऐगुन करी माफ लेहिन मोकह अपनाई, करत फिरों अन्याय कामना क्रोध बिचारा, कैसो पूत कपूत पिता को आखिर प्यारा, लोभी लंपट चोर कुकर्मी जातिन नीचा, अपने सरन की लाज जानी पद दीने हूँ ऊंचा, पलटू हमसे राम से ऐसो भा व्यवहार, कऊ कितनो चुगली करे, सुने ना बात हमार। कोई चाहे मेरी कितनी ही निंदा करे, सद्गुरु मेरे बारे में उसकी कोई बात नहीं सुनते। मेरे प्रति उनका ऐसा व्यवहार तभी से चला आ रहा है जब मैं उनकी शरण में उनसे नाम का भेद लेने गया था। उन्होंने तब मेरे सब अवगुण माफ करके मुझे अपना लिया था, मुझे अपना शिष्य बना लिया था। मैं बहुत से अन्यायपूर्ण कार्य किया करता था। यह सोचता ही नहीं था कि काम और क्रोध के वश में होकर कुछ भी करना ठीक नहीं है। मैं लोभी, विषयी, दुराचारी और बेईमान था और जाति से भी निम्न माना जाता था, परंतु उन्होंने मुझे अपना बेटा मान लिया था। और बेटा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, पिता को तो प्यारा ही होता है। जब मैंने सही अर्थों में उनकी शरण ले ली और उनके उपदेश के अनुसार जीवन बिताने लग गया, तो अपनी शरण की लाज रखने को अपना धर्म समझते हुए उन्होंने आखिर मुझे परम पद दे दिया। प्रभु के प्रकट रूप सद्गुरु से नामदान लेने के समय से ही मेरे साथ उनका ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार रहा है कि कोई मेरी चाहे कितनी भी निंदा करे, वे अनसुनी कर देते हैं। पलटू साहब ने खुद अपना उदाहरण हमारे सामने रखकर हमें समझाया है कि लोक लाज और अहम को त्याग कर भक्त जब मालिक की शरण ले लेता है तो वह निश्चिंत होकर सोता है। तब खुद मालिक उसकी चौकीदारी करता है, उसकी सब चिंताएं मालिक की हो जाती हैं। हमको नाही सोच, सोच सब उनको भारी, छिन भरी परे न भोर, लेत है खबर हमारी, लाज तजा जिन राम पर, डारी दिहा सिर भार, पलटू सोवे मगन में, साहिब चौकीदार। सत्संग। आम बोलचाल की भाषा में सत्संग शब्द का प्रयोग उस सभा के लिए किया जाता है जिसमें धार्मिक कथाएं सुनाई जाती हों अथवा किसी धर्म ग्रंथ का पाठ या व्याख्या की जाती हो। परंतु पलटू साहब तथा अन्य संतों ने भी अपनी वाणी में सत्संग और सत्संगति दोनों शब्दों का प्रयोग संतों की संगति के अर्थ में किया है। यहां यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि संतों की संगति का अर्थ केवल उनसे मिलना, उनके साथ उठना बैठना और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करना नहीं है। जिस सभा में किसी संत का प्रवचन होता है उसे भी सत्संग कहते हैं और उस सभा में जाना भी उनकी संगति करना है। इतना ही नहीं, जिस सभा में संतों की वाणी की व्याख्या की जाए उसे भी सत्संग कहा जाता है। आदि ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि जिस सभा में केवल नाम की चर्चा हो वही सत्संग है। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए। संतों की वाणी में उस नाम यानी शब्द की चर्चा ही तो है जिसकी साधना करके जीव सब बंधनों से मुक्त होकर प्रभु को पा लेता है। सभी संतों ने सत्संग की बहुत महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो इसे एक प्रकार की भक्ति ही कहा है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में शबरी को नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दे रहे श्री राम के वचन हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पलटू साहब को भी अपने सद्गुरु की कृपा से नाम का अभ्यास करने से प्रभु प्राप्ति हुई थी। इसलिए
आपने बहुत जोरदार शब्दों में कहा है कि प्रभु प्राप्ति या सच्ची शांति की प्राप्ति के लिए संतों की संगति आवश्यक है। तीरथ बरत जोग जप तप में, मोह से न भेंट सहे कितनों दुख। ज्ञान कथे बहु भेष बनावे, एहो बात सब तुख। नेम अचार करे कौ कितनों, कभी कोबिद सब खुख। त्रिदंडी सरबंगी नागा, मरे प्यास और भूख। तजी पाखंड करे सत्संगति, जहां भजन में सुख। अर्थात मंत्रों अथवा स्तोत्रों का जाप, तपस्या, हठ योग, तीर्थ यात्रा और व्रत आदि के कष्ट सहने से प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। साधु महात्मा का बाना पहन लेने और बढ़ चढ़ कर ज्ञान की बातें करने का भी कोई लाभ नहीं। कोई विद्वान धर्म और आचार व्यवहार के कितने ही नियमों का पालन क्यों न कर ले, सब खोखले सिद्ध होंगे। भिन्न भिन्न संप्रदायों के सन्यासी और साधु भूखे प्यासे रहकर मर गए, परंतु प्रभु को नहीं पा सके। जीव को चाहिए कि ये सब कुछ छोड़कर संतों की संगति करे, क्योंकि उसे शांति तो सत्संगति से ही मिलेगी। किसी वर्तमान संत सतगुरु की बताई विधि से भक्ति करने पर ही मिलेगी। मनुष्य जन्म ही आत्मा के लिए परमात्मा से मिलने का दुर्लभ अवसर होता है। उसे परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ही खोजना तथा पाना होता है, और इस लक्ष्य को सिद्ध करने की ठीक विधि का ज्ञान उसे जीवित संत सद्गुरु की संगति करने से ही प्राप्त हो सकता है। पलटू साहब ने दावे के साथ कहा है, केतिक पंडित मुए नरक में सिधारते, लोभ और मोह बसी रहा रीता। बिना रहनी रहे मुक्ति ना मिलेगी, काम और क्रोध को ना ही जीता। दास पलटू कहे बैठू सत्संग में, आपू में देखी ले राम सीता। संतों की संगति करके और उनकी बताई जीवन पद्धति अपनाए बिना काम, क्रोध, लोभ आदि मनोविकारों पर विजय नहीं पाई जा सकती, और उन पर विजय पाए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संतों की संगति करे। इससे उसे शरीर के अंदर आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा। पलटू साहब ने हमारे शरीर के अंदर ही छिपे प्रभु को बाहर यहां वहां ढूंढने की कोशिश को उतना ही मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है जितना किसी माता का अपने बच्चे का पहाड़ पर जाकर ढूंढना, जबकि बेटा उसके अपने घर में ही छिपा है। वे कहते हैं कि इस भूल को सुधारने का एकमात्र सही उपाय सत्संगति है। पलटू सत्संगति करे, भूल में वाही सार। लड़िका चूल्हे में लुका, ढूंढत फिरे पहाड़। सत्संगत से बेमुख, वस्तु कहवा से पावे। पलटू छूटे करम ना, कैसे सके उठाए। वस्तु धरी है पाछे, आगे लिहनी तक आए। आपने कहा है कि परमात्मा तो मनुष्य के अंदर ही है, इसलिए मनुष्य यदि उसे बाहर खोजता रहे तो यह ऐसी बात होगी जैसे कोई अपने पीछे रखी वस्तु को अपने आगे ढूंढता रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कर्मों के बंधन में जकड़ा जीव संतों की संगति के बिना प्रभु को नहीं पा सकता। पलटू साहब संकेत करते हैं कि जैसे बंधे हाथों से वस्तु नहीं उठाई जा सकती, उसी तरह मनुष्य के कर्मों के बंधन को काटने वाला नाम सद्गुरु की संगति करने पर ही मिलता है। वही नाम मनुष्य को प्रभु तक पहुंचाता है। जीते जी मरना। पलटू साहब ने अपनी वाणी में कई जगह अभ्यासी के जीते जी मरने की चर्चा की है। आत्मा को परम धाम में पहुंचाकर परमात्मा से मिलाने वाला शब्द मनुष्य के शरीर में माथे के अंदर भौहों के बीच में हर दम गूंजता रहता है, पर उससे जुड़ने के लिए आत्मा को शरीर खाली करना पड़ता है। अभ्यासी को जीते जी मरना पड़ता है। इस बात पर सभी संत सहमत हैं। जीते जी मरना, इस कथन में दोनों शब्दों में परस्पर विरोध लगता है, लेकिन संतों के बताए रूहानी अभ्यास में साधक की असल में ऐसी ही अवस्था होती है।
साधक जब बाहर फैले हुए अपने मन को सद्गुरु की बताई युक्ति से समेटकर अंतर में भौहों के बीच में एकाग्र करता है, तब आत्मा पैरों के तलवों से शुरू होकर सारे शरीर में से सिमटकर वहां इकट्ठी हो जाती है। उसका शरीर अचेत मुर्दे जैसा हो जाता है, लेकिन वह मरता नहीं। उसकी सांस चलती रहती है, दिल की धड़कन बनी रहती है और शरीर में पहले की तरह रक्त का संचार होता रहता है। भाव यह कि वह जीवित होता है। संतों के कथनानुसार शरीर को खाली करके भी आत्मा एक बड़ी सूक्ष्म तार से उसके साथ जुड़ी रहती है। उस समय आत्मा स्थूल शरीर में सक्रिय नहीं होती, अर्थात तब वह स्थूल जगत का कोई अनुभव या ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होती। तब वह स्थूल जगत से ऊपर के सूक्ष्म मंडलों में क्रियाशील होती है। वहां की ध्वनियां सुन रही होती है, वहां के प्रकाश तथा दृश्य देख रही होती है। इसी अवस्था को जीते जी मरना कहा गया है। वर्तमान स्थिति में क्योंकि मन बाहर संसार के पदार्थों में उलझा हुआ है, आत्मा शरीर के अंदर हरदम गूंज रहे शब्द को सुन नहीं पाती और उससे जुड़ नहीं सकती। शब्द के साथ जुड़ने के लिए उसे शरीर के 9 द्वारों अर्थात 2 आंखों, 2 कानों, नाक के 2 छिद्रों, मुख तथा 2 नीचे की इंद्रियों के रास्ते सारे संसार में फैले हुए मन को समेटकर भौहों के बीच में लाना पड़ेगा। मन के वहां एकाग्र होने पर ही वह शब्द से जुड़ती है। मन को समेटकर माथे में भौहों के बीच में लाने की विधि सद्गुरु जिज्ञासु को नामदान के समय बताते हैं, जब वे उसे वर्णात्मक नाम का जाप देते हैं। परंतु धुनात्मक नाम अर्थात शब्द के साथ आत्मा का संयोग तभी होता है जब मन भौहों के बीच में एकाग्र हो जाता है। मन के साथ गांठ बंधी होने के कारण आत्मा भी उसके साथ ही शरीर में से सिमटकर भौहों के बीच में इकट्ठी हो जाती है और उसे शब्द सुनाई देने लगता है। शब्द आत्मा और मन को ऊपर खींचता है। सद्गुरु के द्वारा नामदान के समय आत्मा के नाम यानी शब्द के साथ जुड़ने की विधि का सिखाया जाना घर में बिजली का कनेक्शन मिल जाने के समान है। मन को भौहों के बीच में एकाग्र करना स्विच दबाने जैसी बात है। जिस तरह घर में प्रकाश बिजली का कनेक्शन मिलने से ही नहीं हो जाता, प्रकाश के लिए स्विच दबाना पड़ता है। इसी तरह आत्मा को शब्द के साथ जुड़ने के लिए एकाग्रता का स्विच दबाना पड़ता है। मन को बाहर से समेटकर अंतर में भौहों के मध्य बिंदु पर 10वें दरवाजे पर एकाग्र करना पड़ता है। मन के वहां एकाग्र हो जाने पर ही आत्मा शब्द से जुड़ पाती है, जो उसे ऊपर की ओर खींचता है। अभ्यास की समाप्ति पर जब आत्मा तीसरे तिल को छोड़कर शरीर में लौट आती है, तो शरीर में फिर चेतना का संचार हो जाता है। इसे संतों ने फिर जी उठना कहा है। संतों का कहना है कि जीते जी मरकर ही सतगुरु के दिए वर्णात्मक नाम के सुमिरन से शरीर को खाली करके साधक अंतर में गूंज रहे शब्द के साथ यानी धुनात्मक नाम के साथ जुड़ता है। वह इच्छानुसार मरकर फिर जी उठने की क्षमता प्राप्त हो जाने पर आखिरकार अपने निज घर परम धाम में पहुंचता है और प्रभु को पा लेता है। यही बात पलटू साहब ने इन शब्दों में कही है। आशिक का घर दूर है, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय होए जो पूरा जोगी, जीते जी मरी जाए मुए पर फिर उठी जागे। पलटू साहब ने जीव को जीते जी मरने की प्रेरणा देते हुए कहा है, पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाने का अर्थ है जीते जी शरीर, मन, माया तथा अच्छे बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाना, इन सब बंधनों से मुक्ति पा लेना। जीवन मुक्त हुए बिना यानी जीते जी इन बंधनों से मुक्ति पाए बिना मरने के बाद किसी को आवागमन से मुक्ति नहीं मिली। इन बंधनों से मुक्ति
जीते जी मरने का अभ्यास करने से ही मिलती है। जीते जी मरने का मतलब है शरीर के अंग अंग में और शरीर के 9 द्वारों के जरिए संसार में जहां तहां फैली हुई अपनी चेतना को सब ओर से समेटकर भौहों के मध्य बिंदु पर यानी तीसरे तिल पर इकट्ठा करना और वहां टिकाना। यह संतों के बताए नाम मार्ग यानी प्रेम मार्ग की ओर कदम बढ़ाना है। आत्मा के लिए प्रेम ही प्रभु के घर जाने का एकमात्र जरिया है और इसका प्रवेश द्वार तीसरा तिल है, जो शब्द अभ्यासी के जीते जी मरने पर ही खुलता है। इसके खुलने पर ही वह इस मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ कर सकता है। संतों ने इसे 10वां दरवाजा, 10वीं खिड़की, घर दर और मोक्ष द्वार आदि नामों से भी याद किया है। इसके लिए उन्होंने दिल शब्द का प्रयोग भी किया है और पलटू साहब ने इसे गगन की खिड़की नाम देते हुए कहा है कि अभ्यासी इस खिड़की को खोलकर ही अंदर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाता है और वहां प्रभु प्रेम का प्याला पीता है। छके प्याला प्रेम गगन की खिड़की खोले। पुण्य कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति एक भ्रम। संतों के अनुसार यह धारणा कि पुण्य कर्म करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है केवल एक भ्रम है। सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों ही जीव को जन्म मरण के जाल में बांधते हैं। दोनों प्रकार के कर्मों का फल भुगतने के लिए जीव को फिर संसार में आना पड़ता है। पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप वह सुख भोगता है और बुरे कर्मों के फलस्वरूप दुख। किसी जीव को प्रबल पुण्यों के प्रताप से स्वर्ग भी मिल जाता है, पर पुण्यों के क्षीण हो जाने पर उसे फिर इस मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य सदा कर्म करता रहता है और कर्मों के कारण उसे फिर जन्म लेना और मरना पड़ता है। इस तरह वह 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ा रहता है। नाम का अभ्यास करने से ही कर्मों के बंधन तथा आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलती है। पुण्य जो करे सो पुण्य को पाई है, पुण्य भे छिन्न मृतलोक आवे। कर्म को जीव सो सदा कर्मै महें, जन्म और मरण फिरी कर्म पावे। पड़ा वह रहे 84 के फेर में, 84 को छोड़ी वह कहाँ जावे। दास पलटू कहे द्वार 10 केरी, राह में जाए सो मुक्ति पावे। भाव यह है कि मनुष्य को कर्मों के बंधन से और आवागमन से छुटकारा तभी मिलता है यदि वह शरीर के अंदर ही 10वें दरवाजे से शुरू होने वाले रास्ते पर चले, और जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, यह दरवाजा नाम यानी शब्द का अभ्यास करने से ही खुलता है। रूहानी सफर। रूहानी सफर के 2 भाग। सदगुरु के प्रकरण में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि पलटू साहिब के अनुसार परमार्थी को ऐसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए जो रूहानी सफर का पूरा जानकार हो, जो अपने निजी अनुभव के आधार पर यह जानता हो कि इस सफर का रास्ता कहां से शुरू होता है और उसमें कितने पड़ाव आते हैं। आपने हमारे रूहानी सफर को शरीर के अंदर ही 10वें दरवाजे से शुरू होने की बात भी कही है। जहां तक इस सफर की राह में आने वाले पड़ावों की संख्या का प्रश्न है, पलटू साहब के अनुसार ये 8 हैं। पलटू 8वें लोक में पड़ा दुपट्टा तान। हमारे रूहानी सफर का अंतिम पड़ाव, उसकी आखिरी मंजिल प्रभु का धाम है। हमारी आत्मा को इस 8वें लोक तक का सफर शरीर के अंदर ही तय करना है। इस सफर के बारे में यहां कुछ बातें स्पष्ट करनी जरूरी हैं। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी पर समाप्त होता है। इसके 2 भाग हैं। एक भौहों के मध्य बिंदु अर्थात 10वें दरवाजे तक, और दूसरा उससे ऊपर। यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा की परम धाम की यात्रा वास्तव में तीसरे तिल से आरंभ होती है। नीचे
पैरों के तलवों से लेकर तीसरे तिल तक का उसका सिमटाव तो उस यात्रा की तैयारी है। मनुष्य के भौतिक शरीर का कार्यक्षेत्र स्थूल भौतिक मंडल अर्थात ये संसार है। जब सद्गुरु के दिए वर्णात्मक नाम का सुमिरन करके साधक जीते जी मरता है, यानी अपने स्थूल शरीर को खाली कर देता है, तभी मस्तक में भौहों के मध्य बिंदु पर एकाग्र हुई आत्मा अंतर में स्थूल जगत से ऊपर के मंडलों का सफर यानी परम धाम की यात्रा शुरू करती है। आत्मा यह सफर नाम की मधुर ध्वनि तथा दिव्य ज्योति की सहायता से तय करती है। भौहों के मध्य बिंदु को संतों ने तिल, तीसरा तिल, शिवनेत्र, मोक्ष द्वार, घर दर आदि अनेक नाम दिए हैं। सूफी दरवेशों ने उसे नुक्ताए सुवैदा यानी काला तिल कहा है। यहां आत्मा नाम की डोर को पकड़कर अंतर में अन्य मंडलों में से होती हुई प्रभु के धाम की ओर बढ़ती है, जो अंतिम आंतरिक मंडल है और आत्मा का असली घर यानी निजघर है। आत्मा के इस असली घर को संतों ने निजधाम, परम धाम, परम पद आदि अनेक नामों से याद किया है। आत्मा यहीं से नीचे उतरकर इस संसार में आई थी। सूक्ष्म आंतरिक मंडल। अधिकांश संतों के अनुसार मनुष्य के इस स्थूल शरीर के अंदर 5 सूक्ष्म मंडल हैं, जो निर्मल से और अधिक निर्मल होते जाते हैं। ये हमारे रूहानी सफर के रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं। इनके नाम नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और सतलोक या सचखंड हैं। कुछ संतों ने 5वें मंडल को 4 हिस्सों में बांट दिया है। जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, पलटू साहिब के अनुसार भी इन मंडलों की संख्या 8 है। नासूत, मलकूत, जबरूत वाणी में पलटू साहब को 5वें मंडल में प्रभु के दर्शन होने का संकेत मिलता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे 5वें से 8वें लोक तक प्रभु का धाम मानते हैं। कुछ संतों के आंतरिक मंडलों की संख्या 5 और कुछ के यह संख्या 8 बताने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सबका बताया रास्ता वही है, जो भौहों के मध्य में स्थित 10वें दरवाजे से सिर की चोटी तक है, और सबकी आखिरी मंजिल भी वही प्रभु का धाम है। इसलिए रास्ते को कम या ज्यादा पड़ावों में बांटने से जिज्ञासु को उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ संतों ने मंडलों के क्रम के अनुसार रूहानी सफर का विस्तृत वर्णन किया है। पलटू साहब ने सिलसिलेवार 8 मंडलों के नाम न देकर और उनका विस्तृत वर्णन न करके अनेक पदों में केवल संकेत दिए हैं, परंतु उनसे भिन्न भिन्न मंडलों की बहुत सी झलकें अवश्य देखने को मिल जाती हैं। उनकी वाणी से ये भी पता चलता है कि इस सफर में दिखाई देने वाले सभी दृश्य सुहावने नहीं होते, उनमें से कुछ डरावने भी होते हैं। पलटू साहब ने जिज्ञासु को धीरज बंधाते हुए कहा है कि उन दृश्यों को देखकर डरना नहीं, निडर रहते हुए सफर जारी रखोगे तो तुम्हें प्रभु का दर्शन अवश्य हो जाएगा। इसी वाणी में सबसे ऊंचे रूहानी मंडल परम धाम के संबंध में पलटू साहब कहते हैं कि उसका वर्णन करना असंभव है, इसलिए वहां पहुंचकर उसका भेद जानकर भी मुझे उस पर पर्दा पड़ा रहने देना ही ठीक लगता है। पलटू दास जहां चली गया, आगे हवै पाछे ना भया। पलटू देखी हाथ को मले, आगे कहे तो पर्दा खुले। दोहा। आदि अंत अरु मध्य नहीं, रंग रूप नहीं रेख, गुप्त बात गुप्तै रही, पलटू तोपा देख। पलटू साहब की संगत और शिष्यों में बहुत से मुसलमान भी थे, इसलिए उन्होंने इन मंडलों के अरबी भाषा में दिए गए नाम मलकूत यानी सहस्त्रदल कमल, जबरूत यानी त्रिकुटी, लाहूत यानी सुन आदि का प्रयोग भी किया है। भक्ति, प्रेम और विरह। संतों ने परमात्मा की प्राप्ति का साधन जप तप, पूजा पाठ,
दान पुण्य, हठ कर्म तथा त्याग आदि को नहीं, बल्कि केवल प्रेम पूर्ण भक्ति को माना है। अपनी वाणी में पलटू साहब ने भी हमें प्रेम पूर्वक प्रभु की भक्ति करने की ही प्रेरणा दी है। आपने बार बार कहा है कि प्रभु प्रेम पूर्ण भक्ति से ही संतुष्ट और प्रसन्न होता है, उसे वही प्यारी है। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी। भक्ति और प्रेम में गहरा संबंध है। परमात्मा के प्रति प्रेम और उसे पाने की लालसा ही सच्ची भक्ति का मूल है। संत हमें बताते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का प्रेम बीज रूप में विद्यमान है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा की अंश है और उससे बिछुड़कर ही संसार में आई है। प्रभु की कृपा से ही वह बीज फूटता है। प्रभु की कृपा होने पर वह मनुष्य के पूर्व जन्मों के प्रबल शुभ संस्कारों के फलस्वरूप पारिवारिक वातावरण के या किसी मित्र, संबंधी अथवा परिचित के प्रभाव से भी फूट सकता है। वह बीज बहुत अधिक पुण्य संचित हो जाने से, किसी संत की संगति मिल जाने पर भी फूट सकता है। भक्ति वास्तव में तभी होती है जब वह बीज फूट पड़ता है और आत्मा की प्रभु से मिलाप की युगों से सोई हुई लालसा जाग उठती है। किसी सांसारिक पदार्थ की प्राप्ति या किसी विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए की जाने वाली भक्ति सच्ची भक्ति नहीं होती। प्रभु की सच्ची भक्ति उसे पाने के लिए की जाती है, उससे प्रेम होने के कारण की जाती है। प्रेम भक्ति का मूल ही नहीं, उसका पोषक भी है। भक्ति से प्रेम का पोषण होता है। प्रेम का पौधा भक्ति से होने वाले सुखद आंतरिक अनुभवों से पनपता है, फलता फूलता है। प्रेम में वृद्धि होने से मनुष्य अधिक भक्ति करता है तथा अधिक भक्ति करने से प्रेम और बढ़ता है। दोनों के इस घनिष्ठ संबंध को ध्यान में रखते हुए यदि व्यावहारिक दृष्टि से यह कहा जाए कि भक्ति और प्रेम में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो गलत नहीं होगा। संत अपनी वाणी में अक्सर दोनों में अंतर नहीं करते। ये बात ध्यान देने योग्य है कि संतों के मार्ग को भक्ति मार्ग भी कहा गया है तथा प्रेम मार्ग भी। पलटू साहब ने बड़े प्रभावशाली ढंग से यह धारणा प्रकट की है कि प्रभु प्रेम यानी भक्ति का भूखा है। आप कहते हैं कि किसी भी जाति में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति यदि प्रभु से प्रेम करता है, यानी उसकी भक्ति का आधार प्रेम है, तो वह व्यक्ति प्रभु का प्रेम पात्र बन जाता है। इस संबंध में उन्होंने पौराणिक साहित्य, रामायण, लोक कथाओं और इतिहास से अजामिल, जटायु, गणिका, सदना और भक्त रविदास के उदाहरण दिए हैं। वे इन्हें पृथ्वी पर ही नहीं, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उनसे बड़ा न कोई और सब उनके नीचे, उन्हें बराबर नहीं को त्रिलोक के बीचे। मनुष्य संसार और परमात्मा दोनों से नहीं, बल्कि एक से ही प्रेम कर सकता है। यह बात पलटू साहब ने अपनी वाणी में बार बार बड़े प्रभावशाली ढंग से कही है। दास कहाई के आस न कीजिए, आस जो करे सो दास नाही। प्रेम तो एक जो लगा संसार में, भक्ति गई दूरी अब जगत माही। चाहिए भक्ति को जगत से तोरिए, जोरिए जगत से भक्ति जाही। दास पलटू कहे एक को छोड़ी दे, तरवार दुई मयान एक नाही चाही। पहले संसार से तोरी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। तरवार दुई ठो है मयान एक है, किस भांति सेवा में कीजिए जी। अर्थात संसार तथा परमात्मा दोनों से प्रेम करना असंभव है। एक मयान में एक ही तलवार समा सकती है, दो तलवारें कभी नहीं। इसलिए किसी संत सद्गुरु के पास जाकर उससे प्रभु की प्राप्ति का उपाय पूछने से पहले संसार के मोह पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि
ऐसा किए बिना लगन के साथ नाम का अभ्यास करना और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा। बाइबल में भी कहा गया है कि परमात्मा और धन देवता दोनों की एक साथ सेवा नहीं की जा सकती। प्रेम का मार्ग तलवार की धार। पलटू साहब ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया है कि प्रभु से प्रेम करना आसान नहीं है। प्रेम में मौसी के घर सी मौज और आराम नहीं है। परमात्मा का घर बहुत दूर है और वहां पहुंचने का एकमात्र अत्यंत दुर्गम मार्ग प्रेम है। इस पर चलना रण में जूझने से कम नहीं है। इस पर वे ही पांव रखते हैं जो बड़े साहसी होते हैं। पलटू ऐसे घर महें बड़े मर्द जे जाहीं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। प्रेमी भक्त दिन रात सूली पर टंगा रहता है। लोग उसका अपमान करते हैं और उसकी हंसी उड़ाते हैं। प्रभु को पाने के लिए उसे जीते जी मरना और अपने आप को मिटाना पड़ता है। अपना अहम त्यागना पड़ता है। शीस उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही, जीते जी मरी जाए करे ना तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर बासा। विरह व्यथा। पलटू साहब ने प्रेम की पीड़ा यानी विरह व्यथा का भी वर्णन किया है। आपने कहा है कि यह पीड़ा बहुत तीव्र होती है और जो खुद इसका शिकार हुआ हो वही दूसरे की इस पीड़ा को जान सकता है। प्रेम बान जाके लगा सो जानेगा पीर। यह पीड़ा एक बार जाग उठे तो फिर मिटती नहीं, चाहे कितने ही उपाय कर लिए जाएं। कोटि औषधि करे बिरहा न जाएगा, जाही के लगी है बिरा गांसी। इस पीड़ा का असहनीय होना सच्चे प्रेम की निशानी है। परमात्मा से सचमुच प्रेम करने वाली आत्मा को उम्र भर भी यह पीड़ा सहनी पड़े तो वह प्रेम करना नहीं छोड़ती। अपने प्रेतम को पाने के लिए वह अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। खेलोंगी जान पर अपने प्याला जहर पीवोंगी, दीपक को भावता नाही पतंग तन जारी भया राखी, पलटू दास जिए मेरा तुम्हारे बीच है साखी। परंतु जब विरह वेदना सही नहीं जाती तो सतगुरु आ पहुंचते हैं। परमार्थी का उनसे मिलाप हो जाता है और वे नाम की संजीवनी बूटी देकर उस विरह वेदना का उपचार कर देते हैं। नागिनी बिरह डसत है मोह को, जात न मोह से धीर धरी, सतगुरु आई किहन बेदाई, सिर पर जादू तुरत करी, पलटू दास दिहा उन मोह को, नाम सजीवन मूल जड़ी। गुरु से प्रेम और उसकी सेवा। संतों द्वारा गुरु के प्रति प्रेम और गुरु की सेवा पर जोर दिए जाने का कारण स्पष्ट है। सतगुरु प्रभु से एक हो चुके होते हैं। वे उसी का प्रकट या साकार रूप होते हैं। वे जीव को प्रभु तक पहुंचाने की विधि से भली भांति परिचित होते हैं। वे जिज्ञासु को प्रभु प्राप्ति की युक्ति सिखाते हैं। वे अंतर में आध्यात्मिक मार्ग की पूरी यात्रा में उसके साथ रहते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और अंत में उसे प्रभु से मिला देते हैं। शिष्यों के मन में उनके लिए प्रेम, सेवा भाव और भक्ति भावना का होना स्वाभाविक है। गुरु भक्ति का अर्थ खुद गुरु की या उनके चित्र आदि की पूजा करना नहीं है और ना ही गुरु की सेवा करने का अर्थ खुद उनकी सेवा करना है। असल में दोनों का एक ही अर्थ है और वह है गुरु के द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य श्रद्धा, प्यार और नम्रता से करना, गुरु के बताए ढंग से जीवन बिताना और उनके आदेशानुसार नियमित रूप से प्रभु की भक्ति करना। शिष्य के मन में गुरु के लिए जितना अधिक प्रेम होगा उतनी ही गहरी उसकी भक्ति होगी। गुरु के प्रेम में मग्न शिष्य का बड़ा प्रभावशाली चित्रण करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि ऐसा शिष्य गुरु से मिले नाम का दीवाना होता है और गुरु को प्रसन्न करने की लगन में
लोक लाज की परवाह नहीं करता। अपने पिया की सुंदरी लोग कहें बौरान, लोग कहें बौरान काहे की पकड़ों बानी, घर घर घोर मथान फिरों में नाम दीवानी। प्रभु के प्रेम तथा भक्ति के बारे में पलटू साहब की वाणी में और भी कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा देखने को मिलती है। उन्होंने कहा है कि सच्चा भक्त वही है जो प्रभु से तो प्रेम करता ही है, उसके सब जीवों से भी प्रेम करता है, सब लोगों से मीठे वचन बोलता है, कटु वचन बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। पलटू बोले मीठे वचन, भजन में है लौलीन। एक अन्य जगह पलटू साहब के वचन हैं कि भक्त का काम डटकर मन के साथ लड़ाई करना है। उस लड़ाई में उसे विजय दिलाकर प्रभु से मिलाना सद्गुरु का काम है। लरी लीजे भरी पेट कानी कुल अपनी न लावे, उनकी उनके हाथ बड़न से सब बनी आवे, अपनी और निभाई ये हारी परे की जीत। अर्थात मन के साथ लड़ना तुम्हारा काम है, तुम अपना काम अच्छी तरह करो, भक्तों के कुल को लाज मत लगाओ। तुम्हें इस लड़ाई में विजय दिलाकर प्रभु से मिलाना सद्गुरु का काम है, इसे तुम उन पर छोड़ दो। वे महान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तुम जी जान से अपना फर्ज अदा करो, हार जीत की चिंता मत करो। सच्चा ज्ञान। धार्मिक, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से प्राप्त हुए ज्ञान को वाचक ज्ञान की संज्ञा देते हुए पलटू साहब ने कहा है कि यह ज्ञान प्राप्त करने से कोई सही मायने में ज्ञानी नहीं बन जाता। वाचक ज्ञान न नीका ज्ञानी, ज्यों कारिक का टीका। वाचक ज्ञान को कालिक का टीका इसलिए कहा गया है कि इससे मनुष्य का केवल अहंकार ही बढ़ता है, उसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। वाचक का अर्थ है पढ़कर सुनाने वाला अथवा कुछ समझाने वाला। वाचक ज्ञान का अर्थ है पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान, जिसके आधार पर उपदेशक दूसरों को रूहानी बातें समझाता है। अन्य संतों की तरह पलटू साहब ने भी नाम भक्ति से प्राप्त हुए आध्यात्मिक अनुभव को ही सच्चा ज्ञान माना है। पढ़ने सुनने से प्राप्त होने वाला ज्ञान मनुष्य को पंडित यानी वाचक ज्ञानी ही बना सकता है, सच्चा ज्ञानी कभी नहीं। पंडितों को संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि बहुत से ग्रंथ पढ़ने से तुम्हें यथार्थ ज्ञान तो हुआ नहीं, क्योंकि तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। तुम्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि तुम वास्तव में ज्योति स्वरूप आत्मा हो, परम ज्योति परमात्मा का अंश हो। पढ़ी पढ़ी क्या तुम कीन्हा पंडित, अपना रूप न चीन्हा। किसी संत के पास बैठकर उनका उपदेश सुनना और संतों की रची वाणी तथा उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ लेना भी काफी नहीं। इसे सच्चे ज्ञान के भवन की नींव तो कहा जा सकता है, पर उस भवन का निर्माण सतगुरु से नाम का भेद प्राप्त कर उसका अभ्यास करने से ही होता है। सच्चा ज्ञान निजी आंतरिक अनुभव है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए नाम की कमाई अर्थात शब्द के अभ्यास पर सभी संतों ने बहुत बल दिया है। अपने अपने ढंग से सभी ने समझाया है कि नाम भक्ति के द्वारा अंतर में प्राप्त निजी अनुभव ही सच्चा ज्ञान है, और उस ज्ञान की चरम सीमा अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार है। पलटू साहब ने कहा है, जिस चोट लगी है ज्ञान की जी, तिसको नहीं कुछ भावता है। पलटू जहां मन की गम्मी नहीं, तहां वह ज्योति जगावता है। जिसके मन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जाग उठती है, वह अंतर में मन की पहुंच से बहुत परे जाकर वहां ज्योति स्वरूप प्रभु का दर्शन करके उसमें समाकर उससे एक होकर ही तृप्त होता है। सच्चे पंडित का लक्षण बताते हुए पलटू साहब ने कहा है कि परमात्मा का असली नाम कागज पर स्याही से लिखा जाने वाला कोई वर्णात्मक नाम नहीं, बल्कि अखत की कथा अर्थात धुनात्मक नाम है।
असली पंडित वही है जो आत्मा पर यह नाम अंकित कर देता है और जिसकी कृपा से शिष्य की आत्मा शब्द से जुड़ जाती है। बिनु रसना कहे वेद अकथ की कथा सुनावे, पलटू पंडित सोई है कलम हाथ नहीं ले, बिनु कागद बिनु अक्षरे बिनु मसीह से लिख दे। भाव यह है कि उच्च कोटि के सच्चे ज्ञानी संत सद्गुरु हैं। वे शब्द का अभ्यास करके शब्द से जुड़कर स्वयं तो शब्द स्वरूप हो ही चुके हैं, दूसरों को भी शब्द से जोड़कर सच्चा ज्ञानी बना देते हैं। अंतर्मुखी भक्ति तथा बहिर्मुखी भक्ति। पलटू साहब की बताई नाम भक्ति यानी अंतर में शब्द को सुनने का अभ्यास अंतर्मुखी भक्ति है। इसमें हमें शरीर के 9 द्वारों के रास्ते बाहर संसार में फैले हुए अपने मन को किसी जीवित सद्गुरु के बख्शे वर्णात्मक नाम के सुमिरन से अंतर्मुख अर्थात अंदर की ओर करना पड़ता है। भौहों के मध्य बिंदु पर अंतर्मुख हुए मन के एकाग्र होने के साथ ही आत्मा भी एकाग्र हो जाती है और वहां गूंज रहे शब्द को सुनकर उससे जुड़ती है। संतों के अनुसार नाम की भक्ति ही जीव के आवागमन से मुक्ति पाने तथा प्रभु के दर्शन करने और उससे मिलने का एकमात्र साधन है। यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ऐसी कोई भी भक्ति जिसमें साधक अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करता है अंतर्मुखी भक्ति कहलाती है, परंतु मुक्ति की प्राप्ति और प्रभु से मिलाप उस अंतर्मुखी भक्ति द्वारा होता है जिसमें साधक सद्गुरु के बख्शे नाम की साधना अंतर्मुख होकर करता है। अंतर्मुखी भक्ति की पहुंच की एक सीमा होती है, वह जीव को अंतर में वहीं तक ले जा सकती है जहां तक उसका गुरु पहुंचा हो, उसके आगे नहीं। जिसने स्वयं भक्ति करके पूरा रूहानी सफर तय किया हो और प्रभु को पा लिया हो, उसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में की गई भक्ति ही जीव को परम गति प्राप्त करवा सकती है, मुक्ति दिला सकती है और प्रभु से मिला सकती है। हर प्रकार की वह भक्ति बहिर्मुखी यानी बाहरी भक्ति है जिसमें हमारा मन, हमारा ध्यान बाहर की किसी चीज या क्रिया में रहता है। मंत्रों या स्तोत्रों का जाप, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, मूर्तियों की पूजा, तपस्या आदि ये सब बहिर्मुखी भक्ति में शामिल हैं। पलटू साहिब तथा अन्य संतों ने बहिर्मुखी भक्ति का खंडन किया है, क्योंकि उससे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता, प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। विश्वास तथा लगन के साथ की गई बाहरी भक्ति से पुण्य लाभ तो होता है, मन कुछ निर्मल होता है और अच्छे संस्कार बनते हैं, परंतु उससे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु से मिलाप का साधन अंतर्मुखी भक्ति ही है, बहिर्मुखी भक्ति नहीं। इसलिए संतों का हमें बहिर्मुखी भक्ति से दूर रहने को कहना स्वाभाविक है। उनका यही कहना है कि प्रभु की प्राप्ति और भव बंधन से मुक्ति के इच्छुक जीव के लिए तीर्थयात्रा, उपवास, वेद पाठ सुनना सुनाना, मूर्ति पूजा, हठ योग, मंत्रों या स्तोत्रों का जाप, 6 दर्शनों का अध्ययन, माला फेरना तथा तपस्या, ये सब लोक प्रचलित साधन उसका मनोरथ पूरा नहीं कर सकते। तीर्थ में हम बहुत खोजा, इस शब्द में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिज्ञासु को परमात्मा तभी मिलता है जब वह लोक प्रचलित सब बाहरी साधनों को छोड़कर अंत में सद्गुरु की शरण में जाता है। परे जब संत के द्वारे संत ने आप सब कीना, दास पलटू जभी पाया गुरु के चरण चित लाया। मुसलमान जिज्ञासुओं को भी समझाया गया है कि रूह की भलाई का सिर्फ एक ही जरिया है और वह है नबी अर्थात प्रभु के दूत सतगुरु का दिया पवित्र नाम। अरे हां पलटू, एक नबी का नाम सदा वह पाक है। कर्मकांड। पलटू साहेब कर्मकांड पर जोरदार व्यंग करते हुए पुरखों के श्राद्ध कर्म के बारे में कहते हैं, अक्सर देखने में आता है कि जीते जी तो बुजुर्ग सही खाना खाने के लिए भी तरसते रहते हैं,
जबकि उनकी मृत्यु होने पर दिखावे के लिए मुक्ति हेतु पिंडदान किया जाता है। पलटू पुरुषा मुक्ति में करत भंड और भिंड, जेतै देई गिरास ना मुवे परावे पिंड। देवी देवताओं की मूर्ति पूजा। पलटू साहब ने हमें बार बार समझाया है कि अंतर में गूंज रहे शब्द को सुनना ही शब्द स्वरूप परमात्मा की सच्ची भक्ति है। प्रभु की इस सच्ची भक्ति को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करने से मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। देवी देवताओं की, पत्थर की बनी मूर्तियों की तथा नदियों के जल की पूजा के बारे में आप कहते हैं, जल पशान बोले नहीं, ना कछु पिवे न खाए, पलटू पूजै संत को सब तीरथ तरी जाए। संत की पूजा करने का अभिप्राय उसकी आरती उतारने या उसे भोग लगाने से नहीं, बल्कि उससे नामदान लेकर नाम का अभ्यास करने से है। पलटू साहब ने कहा है, देई देवा सेई परम पद के ही ने पावा। भाव यह है कि देवी देवताओं का अपना दायरा है और उनकी भक्ति करके प्रभु तक कोई नहीं पहुंच सकता। पाखंडी साधु लोगों के अंधविश्वास का लाभ उठाते हुए उन्हें धर्म के नाम पर किसी तरह बहकाकर या भीख मांगकर पेट भरने या पैसा बटोरने वाले भक्ति से खाली साधुओं की हमारे देश में कभी कोई कमी नहीं रही है। उन पर पलटू साहब ने गहरी चोट की है। पलटू माया पाई कै फूली के भय महंथ, मान बड़ाई में मुए भूली गए सतपंथ, भेष बनावे भक्त का नाही राम से नेह, पलटू परधन हरन को बिस्वा बेचे देह। कई भेषधारी बाहर से तो प्रभु के भक्त दिखते हैं, पर वास्तव में उनके मन में प्रभु के लिए तनिक भी प्रेम नहीं होता। पैसों के लिए वे अपनी बनावटी भक्ति वैसे ही बेचते हैं जैसे वैश्या अपना शरीर। अन्य सब संतों की तरह पलटू साहिब ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया है कि सच्चा फकीर बनने के लिए इंसान का पहले खुद किसी पीर का मुरीद यानी किसी सतगुरु का शिष्य बनना जरूरी है। ऐसा किए बिना उसकी इच्छाएं और तृष्णाएं नहीं मिट सकती। परिणाम यह होता है कि उसकी फकीरी केवल नाम मात्र की फकीरी होती है। हवा हिरिस पलटू लगी, नाहक भय फकीर, नाहक भय फकीर पीर की सेवा नाही। पलटू साहब ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि संसार के लोग कपटी साधुओं पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उन संतों से दूर रहते हैं जो सच्चे महात्मा होते हैं। झूठा सब संसार झूठे पतियात हैं, अरे हां पलटू संतन के रे पास कहू नहीं आवते। मन को इधर से हटाना, उधर लगाना। सब संतों की वाणी में यह चेतावनी पाई जाती है कि संसार केवल मायाजाल है, एक बहुत बड़ा भ्रम है, धोखा है। मन को मोहिनी माया की ओर से हटाने के लिए पलटू साहब ने कई ढंग अपनाए हैं। आपने डांट डपट की है, तीखा व्यंग किया है, आक्षेप किया है और प्यार से भी समझाया है। पर इस काम के लिए आपने जिस विधि का सबसे अधिक उपयोग किया है वह शायद चेतावनी की ही विधि है। पलटू साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में शरीर तथा सांसारिक सुखों की नश्वरता, संसार के सब संबंधों के मिथ्यापन तथा किसी के मरने पर उसकी आत्मा के संग संसार के किसी भी पदार्थ के न जाने की चर्चा की है। आपने बार बार हमें यह भी समझाया है कि प्रभु से मिलने और आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन नाम भक्ति है, शब्द का अभ्यास है। इसलिए हमें उसकी ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए। शरीर की नश्वरता। जीवन में यदि कुछ निश्चित है तो केवल मृत्यु। पलटू साहब ने बार बार हमें चेतावनी दी है कि मृत्यु किसी भी पल आकर तुम्हें दबोच सकती है। तुम्हारी पलकों की हर झपक के साथ तुम्हारी मृत्यु का दिन निकट आ रहा है। हमारे नश्वर शरीर की तुलना कच्ची मिट्टी के घड़े, पानी में पड़े बतासे, धुएं के खंभे
और रेत की दीवार आदि से करते हुए आपने कहा है, आतसबाजी यह तन हाथे काल के आग, पलटूदास उड़ी जैबहू, हो जब दे इही दाग। जैसे आतिशबाजी में जब पलीते को आग देते हैं तो सब उड़कर राख हो जाता है, यही हाल मौत के समय हमारे तन का होता है। जैसे गीता में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, कि जन्म लेने वाले हर किसी की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही पलटू साहब के भी वचन हैं, जो जन्मा सो मुआ। आपने यह समझाते हुए कि सबकी मृत्यु निश्चित है, हमें सुमिरन द्वारा मौत से पहले जीते जी मरने का अभ्यास करने की प्रेरणा दी है। राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया कबूल, मरना किया कबूल, मरै से बचे न कोई, 10-14 अवतार काल के बसी में होई। सुर नर मुनि सब देव मुए, सब मौत अपानी, देव पितर शशि भानु पवन नभ धरती पानी। राजा रंक फकीर सूर औ बीर करारी, साधु सती औ अगिन मुए जिन सबको जारी। पलटू आगे मरी रहो, आखिर मरना मूल, राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया कबूल। अर्थात देवी देवता भी मौत से नहीं बच सकते। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा, राजा और भिखारी, ऋषि मुनि, साधु संत और यहां तक कि भगवान विष्णु के सब अवतार भी काल के गाल में चले गए। प्रलय काल में तो सब कुछ जला डालने वाली अग्नि समेत 5 तत्वों का अस्तित्व ही मिट जाता है। केवल सांसारिक सुख आराम में ही मग्न रहने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए पलटू साहब ने कहा है कि तुम अपने को अमर समझते हो और ये भूल गए हो कि मृत्यु किसी भी क्षण एक हिंसक पशु की तरह तुम पर झपट सकती है। जानता अमर हूं, मरूंगा अब नहीं, बाघ की रौस जा काल हुला। पलटू साहब ने पैसा कमाने के लिए कर्जदार गरीबों का शोषण करने वाले साहूकारों को सख्त फटकार देते हुए कहा है कि अपने परिवार को सुख देने के चक्कर में तुम अपना परलोक बिगाड़ रहे हो। गरीबों को ब्याज पर ऋण देते हो और उसे उतारने के लिए वे जो चीज बदले में तुम्हें देने आते हैं उसका उचित से कम दाम लगाते हो। ऐसा नीच काम करते हुए तुम्हारा अपनी मुक्ति की बातें करना अपना मजाक उड़वाना ही तो है। जब मौत हर समय सिर पर खड़ी है तो सावधान क्यों नहीं होते? आज काल में कूच मुरख नहीं तो कहाँ सूझे, कौड़ी कौड़ी जोरी ब्याज दे करते बट्टा, सुखी रहे परिवार मुक्ति में होवत ठट्ठा। वृद्धों को विशेष रूप से सावधान करते हुए आपने कहा है कि तुम्हारा जीर्ण शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। चोला भया पुराना, आज फटै की काल। पलटू साहब ने बार बार हमारा ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया है कि संसार के सब रिश्ते नाते झूठे हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटे आदि सभी का हमारे लिए अपनापन उनके स्वार्थ पर आधारित है। किसी के मरने पर सब संबंधी अपने स्वार्थ के लिए ही रोते हैं, अपने स्वार्थ को सब रोवें। आपने हमें समझाया है कि हमारे मरने पर संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। कठोर परिश्रम से बटोरी गई धनराशि, महल और अटारियां आदि सब यहीं रह जाएंगे। हम जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही यहां से चले जाएंगे। कौड़ी कौड़ी लाख बटोरे हूँ, नाहक किहेहू बेगारी, तहु चढ़ी चले हूँ चारी के कांधे, दूनों हाथ पसारी, तुहरे संग को नहीं जाई, कोठा महल अटारी। प्रभु प्राप्ति की ओर ध्यान देने की प्रेरणा। पलटू साहब हमें शरीर, सांसारिक संबंधों तथा धन संपत्ति की असारता दिखाते हुए नाम भक्ति करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने तथा प्रभु से मिलने की प्रेरणा देते भी थकते नहीं। थकें भी कैसे? परमात्मा संतों को संसार में भेजता ही इस काम के लिए है।
वे जीवों पर यह परम उपकार करने के लिए ही यहां आते हैं। वे मनुष्य का ध्यान संसार की ओर से हटाकर प्रभु की सच्ची भक्ति में लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप जोर देकर कहते हैं कि लोकलाज छोड़ दो। अपने वर्ण, जाति और कुल की जरा भी परवाह ना करो। मन में दृढ़ संकल्प लेकर नाम की कमाई करो, क्योंकि मृत्यु के बाद नाम ही आत्मा के साथ जाता है, उसके काम आता है। उसकी आलोचना करने वाले उसके वर्ण, जाति और कुल के लोग उसके साथ नहीं जाते। तो कहाँ कऊ कछु कहे, कीजे अपनो काम, कीजे अपनो काम, जगत को भूखन दीजे। जाति वर्ण कुल खोए, संतन को मार्ग लीजे। पलटू तनिक न छोड़ी हो, ज्यो के संगे नाम। एक अन्य जगह आपने कहा है कि नाम भक्ति से ही आत्मा भवसागर को पार करती है। आवागमन के चक्कर से मनुष्य का छुटकारा तभी होता है जब वह सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षण को त्याग दे और उसका मन इधर उधर भटकता न रहे। उसे चाहिए कि वह मन को सब ओर से हटाकर हरि भजन में लगाए, ताकि मरते समय किसी इच्छा का बीज मन में दबा न रह जाए जो उसे फिर संसार में ले आए। सदा रहे निवृत्त, चित्त न अंतै जावे। मन को लेवे फेरी, भजन में जाए लगावे। बीज बासना को जरै, तब छूटे संसार। नाम ही आत्मा को परम धाम में पहुंचाकर परमात्मा से मिलाता है। इस संबंध में पलटू साहिब हमें समझाते हैं कि मंत्रों और स्तोत्रों का जाप, तपस्या, तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को आमतौर पर योगियों का आचरण माना जाता है, परंतु सच्ची योग साधना केवल नाम भक्ति है, सुरत शब्द योग का अभ्यास है। इस साधना के पूर्ण होने पर ही मनुष्य असली योगी बनता है। नाम की कमाई करके ही आत्मा भवसागर को पार करती है और परमात्मा से मिलती है। जप तप तीरथ बरत है, जोगी जोग अचार। पलटू नाम भजे बिना, को न उतरै पार। संतोष का महत्व। संत संतोष की मूर्ति होते हैं। वे संतोष को अपनी रहनी का एक अंग बनाए रखते हैं और जिज्ञासुओं को भी संतोष के साथ जीवन बिताने की शिक्षा देते हैं। पलटू साहब ने भी अपनी वाणी में संतोष पर बहुत बल दिया है। हक हलाल की कमाई पर संतोषपूर्वक जीवन निर्वाह करने की रीति संतों में सदा से चली आई है। सब संतों ने दृढ़ता से उसका पालन किया है। कबीर साहब जीवन भर जुलाहे का काम करते रहे और गुरु नानक साहब खेतीबाड़ी का। गुरु रविदास जी ने सदा जूतियां गांठने का धंधा अपनाए रखा, जबकि राजा पीपा और मेवाड़ की रानी मीराबाई दोनों उनके शिष्य थे। गुरु नानक साहिब ने कहा है कि जो इंसान गुरु कहलाता हुआ दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, वह सच्चा गुरु नहीं है। उसके चरणों में माथा नहीं टेकना चाहिए। गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए। परमार्थी के लिए संतोष को अपनी रहनी का अंग बना लेना इसलिए आवश्यक है कि लोभ से मन बाहर भटकता है, संसार में फैलता है और इसके पदार्थों के पीछे भागता है। यदि हम संतोष धारण करते हैं तो मन का बाहर भटकना कम होता है, जिससे उसे अंतर्मुख होने में सहायता मिलती है। पलटू साहब इस तथ्य से परिचित हैं, इसलिए उन्होंने संतोष को भक्ति का मूल बताया और कहा कि परमार्थी को मन में संतोष अवश्य धारण करना चाहिए। यह बताते हुए कि प्रभु प्राप्ति के इच्छुक जीव की जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, उन्होंने कहा है, एक भरोसा करे नहीं काहू से मांगे, मन में करे संतोष तनिक ना कबहू लागे। निंदक है पर स्वार्थी। दूसरों की निंदा करना मनुष्य का स्वभाव है। वह अपनी निंदा तो सहन नहीं करता, क्योंकि इससे उसके अहम को ठेस पहुंचती है, परंतु
दूसरों की निंदा करने में उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि इससे वह अपनी दृष्टि में दूसरों से अच्छा सिद्ध होता है। इस तरह उसके अहम की तुष्टि होती है। पर संत निंदा को बहुत बड़ा दोष बताते हैं, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य का अपना ही अहित होता है। जिसकी वह निंदा करता है उसका तो भला हो जाता है। इसलिए पलटू साहब ने निंदक को दुष्ट कहने के साथ साथ परस्वार्थी अर्थात परोपकारी भी कहा है। आपने संतों का उदाहरण देकर समझाया है कि मनुष्य को निंदकों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उसे तो निंदकों का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वे उसका बड़ा उपकार करते हैं, अपना नुकसान करके हमारी बुराइयों को दूर करते हैं। निंदक रहे जो कुशल से, हमको जोखो नाही, हमको जोखो नाही, गांठी को साबुन लावे, खर्चे अपनो दाम, हमारी मैल छुड़ावे। इन पंक्तियों में हमें अपनी निंदा सुनकर दुखी ना होने और दूसरों की निंदा करने से बचने की भी सलाह दी गई है। पलटू साहब के अनुसार निंदक संतों की प्रसिद्धि करने वाले ढिंडोरची होते हैं। वे संतों की निंदा करके उन्हें उन लोगों में भी प्रसिद्ध कर देते हैं जिन्होंने उनका नाम तक नहीं सुना होता, जिससे और अधिक लोग उनका उपदेश सुनने आने लगते हैं। संत रतन की कोठरी, कुंजी दुष्टन हाथ, संत भय प्रसिद्ध। आपने बहुत बल देकर हमें यह भी समझाया है कि संतों की निंदा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी निंदा करने से मनुष्य को बहुत भारी नुकसान होता है और उसको फिर निचली योनि में जाना पड़ता है। संतन की निंद ना कीजिए जी, संतन की निंद में नाही भला, 84 भोग वह भोगी आया, 84 भोगन फेरी चला। पलटू साहब ने यह भी फरमाया है कि संतों की निंदा तो सुननी भी नहीं चाहिए। जहां किसी संत की निंदा हो रही हो वहां ठहरना ही नहीं चाहिए। संत की निंदा सुनी दूरी त्यागै। जीव हत्या और मांसाहार। मांसाहार को सभी संत बहुत बड़ा पाप बताते हैं, क्योंकि इसके लिए पशु पक्षियों की हत्या करनी पड़ती है। परमात्मा हर पशु पक्षी में, हर जीव में विद्यमान है। सब जीव प्रभु के ही जीव हैं, उसी के रचे हुए हैं। इसलिए उनमें से किसी को भी मारना कठोर दंड को निमंत्रण देना है। पलटू साहब ने बड़े प्रभावशाली शब्दों में हिंदू और मुसलमान दोनों को यह समझाया है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए और मांसाहार से परहेज करना चाहिए। मुसलमान धीरे धीरे छुरी चलाकर जानवर का गला काटते हैं, जिसे वे हलाल करना कहते हैं, जबकि हिंदुओं में एक ही प्रहार से उसे मार डालने की प्रथा है, जिसे झटका मारना कहते हैं। पलटू साहब ने दोनों को एक समान पापी बताया है। उन्होंने दोनों को चेतावनी दी है कि तीर्थ यात्रा करने तथा मंदिरों और मस्जिदों में जाकर जमीन पर माथा रगड़ने से जीव हत्या का पाप नहीं धोया जा सकता। आपने हिंदुओं में प्रचलित पशु बलि की धार्मिक प्रथा पर करारी चोट करते हुए कहा है कि हर जीव में परमात्मा है, इसलिए किसी जीव को मारना खुद परमात्मा की ही हत्या करना है। भेड़ बकरी को बेरहमी से मारकर देवी देवता को उसकी बलि चढ़ाने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। सब में है भगवान और न दूजा कोई, तेकर यह गति करे भला कहवा से होई। मुसलमान जिज्ञासुओं से पलटू साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा है कि जो बेरहमी के साथ जानवर को मारकर उसका गोश्त अर्थात मांस खाता है वह निम्न है, नास्तिक है। पलटू जो बेदर्दी सो काफिर मरदूद। उन्होंने हदीस में दर्ज हजरत मोहम्मद साहब के वचनों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जीव हत्या करने वाले को धर्म के रीति रिवाजों का पालन करके स्वर्ग जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। अरे हां पलटू, जाया चाहे भिस्त खून गर्दन पर लेता,